ओम शांति। आज तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है। क्यों खुशी का दिन है? क्योंकि आज कोई एक ही व्यक्ति का जन्मदिन लौकिक चाहे अलौकिक नहीं है, परंतु आज तो है जितनी भी डोंबिवली में आने वाली मीठे मीठे बाप दादा की पुरानी कल्प पहले की पहचान लेकर आने वाली आत्माएं, जिसमें हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे अधर कुमार भाई भी हैं, हमारे मीठे मीठे सुकुमार भी हैं, हमारी मीठी प्यारी कुमारियाँ भी हैं, और फिर हमारी अति मीठी मीठी वंदे मातरम माताएं भी हैं, और हाँ, साथ में स्नेह संपर्क में आने वाले, चलने वाले और सहयोगी सदा रहने वाले ऐसे हमारे स्नेही संपर्कीय परंतु अलौकिक संबंध के कई भाई बहनें भी हैं, जो आज इस अलौकिक बर्थडे में प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में शामिल हुए होंगे। आज ये किसका बर्थडे है? आज है सबसे पहले तो मीठे मीठे परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव बाबा के डोंबिवली सेंटर का वार्षिकोत्सव। तो पहले डोंबिवली का बर्थडे। अब डोंबिवली की स्थापना के लिए जो निमित्त बने उनको हम कैसे भूलेंगे? तो इसीलिए निमित्त बनने वाली विशेष मेरी लौकिक अलौकिक बड़ी बहन सगी रजनी बहन, जो अनेक कलाओं से संपन्न थी, और दूसरी हमारी अलौकिक संबंधी जसुमती बहन, जो कि एक साथी बनकर सदा रजनी बहन के साथ में रही। इन दोनों ने मिलकर के और डोंबिवली शहर में सेवाएं की, और दिल से जब कोई सेवाएं होती है तो उसका फल क्या निकलता है? पहले तो बहुत बड़ा फल यही निकला कि वहाँ पर मीठे मीठे बाप दादा का राजस्व अविनाशी ज्ञान यज्ञ की अर्थात ब्रह्मा कुमारी सेंटर की स्थापना हो गई। अब ये सेंटर को संभालने के लिए निमित्त तो टर्न बाय टर्न टेम्पररी कई आत्माएं आई। उन सभी का भी मैं बहुत बहुत थैंक्स भी मानती हूँ और उनको बधाई भी देती हूँ। परंतु सबसे पहले बधाई जो बहुत समय से डोंबिवली सेंटर को निमित्त बन करके प्रैक्टिकल में संभाल रही है, और बाबा के कार्य में आज्ञाकारिता का, प्रामाणिकता का, वफादारी का जो सबूत दे रही है, तो कौन है वो? हाँ, और जोर से बोलो, कौन है वो? शकु दीदी, शकु दीदी, शकु दीदी। तो शकु दीदी को और साथ साथ उनकी साथी बहनें, अब साथी बहनें जब कहती हूँ तो कौन याद आ गया? सबसे पहले तो भगवती बहन याद आ गई। तो भगवती बहन भी जहाँ भी होगी हमारा वाइब्रेशन उनको पहुँचेगा।
तो जो भी साथी बहनें, वहाँ भी कई बहनें आई, मंगला बहन रही, नीलिमा बहन भी रही, और भी कई छोटी बड़ी बहनें वहाँ रह के गई। परंतु अब कुछ एक वर्षों से शकू दीदी के साथ में जो भी सेवा साथी मुख्य बहनें, हमारी मनीषा बहन, संगीता बहन, कलावती बहन, प्रतीक्षा बहन, अनीता बहन, वीनू बहन, और मैं किस किस के नाम लूँ, योगिनी बहन, फिर हमारी तेजा बहन, तो उन सभी को भी मेरी तरफ से और घाटकोपर सब जोन की तरफ से और घाटकोपर योग भवन की तरफ से सभी को बहुत 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 दिलो जान से बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, आप क्या सुनना चाहोगे? अब हम सुनेंगे कुछ ऐसी बातें जो वर्तमान समय में, एक बीमारी कहो तो बीमारी, अगर बीमारी ना मानो तो बीमारी नहीं, परंतु उसका नाम जो है वो बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, और वो नाम नेगेटिविटी भी सिखाता है तो पॉजिटिविटी भी सिखाता है, पॉजिटिव फ़ायदा भी करता है तो नेगेटिव फ़ायदे नुकसान भी बहुत हैं। तो क्या है उस बीमारी का नाम बताइए? जी हाँ, कोरोना। तो कोरोना ने बहुत कुछ हम सभी को उसने सिखाया। हम यदि उसे पॉजिटिवली उठाएं तो उसने हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी बातों का परिवर्तन लाया। क्या आप सभी को लगता है ऐसा कि उसने हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लाया है? देखो, हम पहले वृत्ति से शुरुआत करते हैं। वृत्ति से उसने हमें ये कह दिया कि हमको अकेला रहना है, हमें किसी को छूना नहीं है, तो हम अकेले आए थे, अकेला जाना है, ये पाठ पक्का कराया। फिर हम आए दृष्टि पर। हाँ, डिटेल में नहीं जाती हूँ, मैं एक एक दो दो वाक्य बताऊँगी। फिर हम दृष्टि पर आए, तो दृष्टि से उसने हमें क्या सिखाया कि अब जिनसे भी बातें करनी है, अब नैनों की भाषा से बातें करो। जिनको भी पहचानना है चेहरे से, उनको नैनों से पहचानो, क्योंकि आधा मुख तो मास्क के द्वारा ढका हुआ रहता है, तो इसीलिए सामने वाले को हम यथार्थ पहचान भी नहीं पाते। अच्छा, मास्क ने फिर क्या सिखाया? उसने हमें बहुत ऊंचा पाठ पढ़ाया, जो पाठ हमें आज तक बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि परम धाम में बिल्कुल शांति होती है, वहाँ कुछ बोलते नहीं, वहाँ चुप होते हैं। तो इसने भी हमें मूवी की भाषा सिखाई। अगर मूवी ना बोलो तो कम बोलो और मीठा बोलो, ये सिखा दिया। क्योंकि मास्क से हमें कम ही बोलना पड़ता है या फिर ज़ोर से बोलना पड़े। अब ज़ोर से बोले तो तकलीफ़ होगी, इसीलिए हर एक ने कम बोलना सीख लिया, तो उसने भी मदद की। फिर आए हम अपने रोज़ के दैनिक कार्यक्रम पर। अब वो कार्यक्रम में सबसे पहले बात आती है कि हम एक दो से डिस्टेंस रखें। बाबा भी कहते हैं कि महामंत्र पक्का करो, क्योंकि माया के और तुम्हारे बीच में अंतर आवश्यक है। अगर दो के बीच में अंतर नहीं रखा और महामंत्र याद नहीं किया तो ये कोरोना तुम्हारे में प्रवेश कर जाएगा, और कोरोना ने प्रवेश किया
तो क्या होगा? देह भान प्रवेश करेगा और देही अभिमानी स्थिति से बाहर नहीं आओगे। अब देही अभिमानी नहीं बने तो पुरुषार्थ जो ऊंचा करना पड़े वो कर नहीं पाएंगे। तो हम फिर अपने दैवी परिवार में जो ऊंच पद पाना चाहते हैं उससे हम कैंसल हो जाएंगे। तो हमें उसने पुरुषार्थ करना सिखाया कि रोज़ हमें हाथ गर्म पानी से धोना है, क्योंकि हमें हाथ की सफाई, उसने तो कहा देह में हाथ की सफाई, लेकिन हमारा आत्मा के हाथ कौन से हैं? मन और बुद्धि, या स्वभाव और संस्कार, और फिर श्रीमत के कदम हमको उसने भरने सिखला दिए कि हर कार्य को, कर्म को सावधानी पूर्वक करें। अगर सावधानी हटी तो कोरोना की बीमारी प्रवेश करने की दुर्घटना घटी, है ना। तो इसीलिए उसने हमें नियमों पे चलना सिखाया, नियमों पे चलाना सिखाया। क्या क्या नहीं सिखाया? परिवार में सभी दूर दूर रहते थे, सभी समीप रहे, समीप होके एक दो को पहचानने लगे, कुछ बातें चीतें होने लगी, कई गलत फहमियाँ मिट गई, तो क्या क्या नहीं होने लगा। परिवार संगठित रूप में जो कभी नहीं रहे थे, कई दिनों से, कई मासों से, वो संगठित रूप में रहे। तो संगठन का महत्व कितना ऊंचा है वो उसने सिखा दिया। तो हमें भी संगठन की शक्ति में चलना, और संगठन की शक्ति कितनी महान है वो हमें सिखा दिया। और फिर जो कोरोना को मिटाने वाले जो डॉक्टर्स, जो कोरोना की ऐसी महामारी, भयंकर बीमारी को मिटाने के लिए मानवी के प्रभु बन के मददगार बने, और मददगार बन कर के स्वयं को उन्होंने कई बंधनों में बांधा। माना वो प्लास्टिक की किट पहनी उन्होंने, जिसमें उनको अंदर कितनी त्याग, तप और ऊर्जा या गर्मी का अनुभव करना पड़ा। जो अनुभव हमारी निमित्त बहनें सबसे अधिक करती हैं, उनको भी बहुत कुछ सहना पड़ता, समाना पड़ता, सामना करना पड़ता, अरे क्या क्या नहीं करना पड़ता। और फिर भी अपनी श्रीमत पर बाबा ने जो ईश्वरीय गुण, चरित्र सिखाए हैं, नैतिकता जो भरी है, जो दैवी गुण भरे हैं, उनको वो पकड़ करके और अभी तक वो पुरुषार्थ में गति को बढ़ाते जा रही है, और तीव्र गति से खुद तो बढ़ती है, टीचर्स को भी बढ़ाती हैं, और आप सभी को भी बढ़ाती रहती हैं। देखो हमारी शकू दीदी को, कुछ दिन आपके पास, कुछ दिन हमारे पास। आपके पास आती है तब वो आपकी बन जाती, हमारे पास आती है तो हमारी बन जाती। अरे ना 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 ना, ये तो गलत बात हो गई। नहीं, वो हमारे पास है तो आपकी चिंता करती, यहाँ की भी चिंता करती, और जब हम आपके पास है तो यहाँ की भी चिंता करती, वहाँ की भी चिंता करती। ये होती है महान आत्माएं, जो सभी को अपना समझती, सारे जोन की चिंता करती, सारे जोन की टीचर्स की चिंता करती। तो बाबा ने यही सिखाया कि तुम विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हो, विश्व कल्याणी हो, विश्व वरदानी हो, विश्वदानी हो, तो तुम बच्चे भी बाप समान बनो। इसीलिए फिर से मेरी तरफ से घाटकों पर सब जोन और सारी टीचर्स, सारे भाई बहनों की तरफ से, और भाई जी आदरणीय
राजयोगी निकुंज जी, और फिर हमारी विष्णु बहन जी, और जो भी हमारी टीचर्स बहनें हैं, सब की तरफ से फिर से बहुत बहुत डोंबिवली सेवा केंद्र को, निमित्त शकू दीदी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और आप सभी अपनी उन्नति ऐसे ही करते रहो और सहयोगी बनते चलो, और साथ मुझे और शकू दीदी को देते चलो। बस यही आप जो कर रहे हो वो सदा करते रहो, ऐसी मेरी आपके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। देखो मैं बैठी हूँ आपके सामने, हाँ, अप्रत्यक्ष होते भी मैं प्रत्यक्ष में बैठी हूँ, और मैं सारा कार्यक्रम आपका आज देखूंगी। सुना सभी ने? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन अति हर्ष का दिन, 25 दिसंबर, डोंबिवली बाबा के सेवा केंद्र का वार्षिक उत्सव। 1975, 25 दिसंबर, ड्रामा में कल्प कल्प नूंद हो चुका। घाट को ऊपर सेवा केंद्र की तरफ से बाबा का पहला सेंटर, पहला बच्चा दीदी माँ के द्वारा पैदा हुआ। आज 46 इयर्स पूरे हो रहे। 46 इयर्स में न जाने कितनी अच्छी अच्छी बाबा ने सेवाएं कराई। बहुत अच्छा आगे बढ़ते गए। बाबा के कितने बच्चे पैदा हो गए। साथ साथ प्यारी प्यारी परीक्षाएं वह भी सामने आई, और उन परीक्षाओं को भी बाप दादा की आशीर्वाद से, मदद से, दीदी माँ के उमंग उत्साह हिम्मत से, वरिष्ठों के सपोर्ट से उन परीक्षाओं को पास किया। बचपन से ये एक बाबा ने संस्कार दिया कि जैसे बड़े कहें वहाँ बैठकर हमें सेवा करनी है। जब डोंबिवली सेवा केंद्र पर दीदी माँ ने भेजा, बहुत छोटी आयु, 19 वर्ष, पता नहीं था सेंटर कैसे संभालते, कैसे चलाते। चलाने वाला बाबा। इसी प्रकार इसके भी पहले 16 वर्ष की आयु में देहरादून में प्रेम बहन के द्वारा मसूरी में भी मुझे सेवा के लिए बिठाया। अकेला रहना पड़ा और बहुत सी सेवाएं बाबा ने कराई। बहुत परीक्षाएं भी आई। हंस हंस करके बाबा की दुआओं से पार किया, और बाबा ने दिव्य दृष्टि की गिफ्ट दिया। डोंबिवली सेवा केंद्र ने भी बहुत कुछ सिखाया। दीदी का संकल्प था तो हम वहाँ बैठ गए, और आज 46 इयर्स आगे बढ़ चुके हैं। आज 25 दिसंबर डोंबिवली सेवा केंद्र के वार्षिक उत्सव का ओरिजिनल दिन है। इसीलिए सबसे पहले मैं बाप दादा का शुक्रिया अदा करूंगी, दीदी माँ का शुक्रिया अदा करूंगी। बहुत उन्होंने अच्छी पालना दी, सिखाया, ट्रेनिंग दिया। आज भी ले रहे हैं, लेते रहेंगे। साथ साथ डोंबिवली में
शुरू से लेकर मंगला बहन, भगवती बहन साथ में रहे, उन्हों का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी। साथ साथ कई बहनें हमारी इतने वर्षों के दरमियान हमारे साथ रही, हमें सेवा में बहुत अच्छा सहयोग दिया। कई तो आज हैं, कई नहीं हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगी। वर्तमान समय जो ग्रुप वहाँ पर सेवा दे रहा है, जो बहनें रह रही हैं, बहुत अच्छा सहयोगी हैं, गुणवान हैं, आज्ञाकारी हैं। कलावती बहन, संगीता बहन, मनीषा बहन, तेजा बहन, प्रतीक्षा बहन, अन्य कई बहनें, उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और डोंबिवली के भाई बहनों का तो क्या कहना, बहुत बहुत सहयोग दिया, दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे, ऐसी आशा मेरे पास अवश्य रहेगी। उन सब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया। निमित्त बहनें, उन्होंने भी समय प्रति समय बहुत अच्छा सहयोग दिया है, साथ दिया है, उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैंने कुछ पंक्तियाँ स्वागत के लिए लिखी हैं, वो मैं आपको पढ़ कर के सुनाऊंगी। आपको सुनना भी है और साथ में स्वागत में क्या करते, और स्वागत में खुशियों को प्रकट करने के लिए तालियां बजाई जाती हैं। तो आपको उन तालियों का सहयोग देना है, ठीक है? अच्छा, दीदी माँ के लिए मैं कहूँगी पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए। पूजा हो मंदिर में तो थाली भी चाहिए। डोंबिवली का बर्थडे हो, जोरदार ताली भी चाहिए, जोरदार ताली भी चाहिए। बजाओ जोरदार तालियां। बहुत अच्छा। खुदा ने जिंदगी दी है, खुदा ने, बाबा ने जिंदगी दी है, फिर किस बात का गम, फिर किस बात का गम है। और तालियां वो बजाओ जिनके हाथों में दम है, जिनके हाथों में दम है। जितने हाथों में दम है ना, इतना जोर से ताली बजाओ बाबा के वतन में पहुंच जाए। हमारे आदरणीय वरिष्ठ देवी भ्राता राजयोगी निकुंज भाई, ये हुनर, ये सादगी, ये हुनर, ये सादगी, ये अपनापन की मूरत नहीं देखी, अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, नहीं देखी। वंडरफुल बाबा का बच्चा, फरिश्ते के समान बखूबी जवाबदारियां निभाने वाले, आपको बहुत बहुत स्वागत के साथ शुक्रिया। वेलकम वेलकम। हमारी प्यारी विष्णु बहन, बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी, चमकते रहेंगे ये खुशियों के सितारे अगर आपके तालियों की मेहरबानी रहेगी, मेहरबानी रहेगी। देखो कितना अच्छा लग रहा है, आप सब ताली बजा रहे। तो हमारी सब निमित्त बहनें, घाट के ऊपर सब जोन की सब निमित्त बहनें, बागों में फूल खिलते रहेंगे, बागों में फूल
खिलते रहेंगे, हवा आने पर पत्ते हिलते रहेंगे, हवा आने पर पत्ते हिलते रहेंगे। होगी मीठे ड्रामा की मर्जी, होगी मीठे ड्रामा की मर्जी, तो ऐसे ही हर वर्ष मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, आप सभी इतना समय निकाल करके बैठे हैं, पूरा समय बहुत अच्छी तरह से धैर्यता से एकाग्र होकर बैठना। क्यों? बहुत अच्छा कार्यक्रम कुमार कुमारियाँ, अधर कुमार, माताएं, बच्चे सब ने मिलकर के इतना अच्छा कार्यक्रम बनाया है। और थीम भी जो आज के प्रोग्राम की है वो बहुत सुंदर है कि कैसे हमारा एक परिवार और अलौकिक परिवार महान परिवार है। तो इसीलिए अंत तक सब बैठे रहेंगे और आप सबके लिए बाबा के बच्चों की तालियां, बाबा के बच्चों की तालियां जब तक कार्यक्रम में शामिल न होती, डोंबिवली बर्थडे की समाप्ति नहीं हो सकती। जोरदार तालियों के साथ हम सबका फिर से एक बार स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।